और मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ जीवन के 5 सिद्धांत टाइम मैनेजमेंट के। और मैंने जो अचीवमेंट किए वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे कैमरे के सामने बोलने में तकलीफ हो सकती है, पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ, और जो मैं सिद्धांत आपको बताने वाला हूँ वो जरूर सुनना और अंत तक बने रहे। और जो मैंने अचीवमेंट किए, हालांकि शुरुआत है, फिर भी धीरे धीरे अचीवमेंट करेंगे और ज़्यादा, और बोलने में और जो कुछ मेरे साथ घटित होगा वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, इसलिए अंत तक जुड़े रहे। और मेरे पास है ये टाइम मैनेजमेंट की बुक जो मैंने कुछ दिन पहले मंगाई थी, और मैंने अभी तक इसके 30 सिद्धांत है, इसमें से मैंने 19 सिद्धांत पढ़ चुका हूँ। और 19 सिद्धांत में जो मैंने अभी तक याद रहा वो कुछ ही 4-5 ही होंगे, और दूसरे वो सारे मैं भूल चुका हूँ। इसलिए भूल चुका हूँ जो कि मेरी याददाश्त है बहुत ही कमजोर है। क्योंकि मेरे ज़्यादातर मेरे टाइम और जो वक्त था वो सारा फोन में बीत जाता था, रील देखना और सारी चीज़ें अलग अलग, जो काम को करना हो उससे हटके और दूसरा काम में लगना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। ये मैंने पढ़ के बहुत कुछ सीखा और भी सीखने वाला हूँ, इसलिए मैं ऐसे 5 सिद्धांत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला सिद्धांत ये है कि आपने सुना ही होगा हर किसी के मुंह से कि मेरे पास टाइम नहीं। क्यों? पहला के जमाने में और अभी के जमाने में क्या डिफरेंट है? पहला तो जमाने में जो लोग थे वो अपने कार्य, जो पहला कार्य था उसको पहला करते थे, जो सौंपा हुआ कार्य वो पहला करते थे। अभी के जमाने जो कार्य अभी सौंपा हुआ वो बाद में करेंगे, जो जो नहीं सौंपा वो पहला करेंगे, ये डिपेंड है। दूसरी बात, पहला के समय मोबाइल नहीं था, अभी के समय में मोबाइल है, जो सारा दिन मोबाइल के में चला जाता है। और हालांकि दूसरा सिद्धांत भी ये भी है, अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, इतना भी मेरे को याद नहीं है, और अगली बार मैं बढ़िया से रूटीन करके आपको साथ शेयर करूंगा और बढ़िया शेयर करूंगा। दूसरा सिद्धांत ये है कि हम अपने जीवन में टाइम क्यों मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। सबसे ज़्यादा है कि अपन जो कार्य करते हैं वो पहला करते हैं, और दूसरा है कि सुबह जल्दी, जितना हो सके जल्दी उठो और उठ के सबसे पहला जो भी कार्य है वो करो और फिर अपने काम में लग जाओ। दिनचर्या ये ऐसे निकल जाती है, और जितना हो सके मोबाइल से हट के रहो। और तीसरा सिद्धांत ये है कि अगर साल में 365 दिन है, उसमें से अपन को हर दिन 2 घंटे ऐसे निकालने चाहिए जो अपन के किताब पढ़ने में या और चीज में जो अपन के लक्ष्य पर निर्धारित हो वो करना चाहिए। और चौथा सिद्धांत ये है कि न्यूटन कहते हैं कि अगर जो अपन कार्य करते हैं उस पर छलांग लगाएंगे, वो ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण के बल से वापस अपन की तरफ लौटेंगे, नहीं, जो कार्य करेंगे वो छलांग लगाएंगे, वो उसी तरह जाए डायरेक्टर में जो अपन करते हैं। इसीलिए समय से पहला कार्य करें। अगर अपन के पास 5 मिनट है, अगर बोल दे कोई मैनेजमेंट, कोई बोल दे, अपन मान लेते हैं कोई ठेकेदार है, अपन मजदूर है, बोल देते ये 5 मिनट का कार्य है आपको करना है, जन अपन जल्दबाजी में करेंगे। अगर सही तरीके से करेंगे तो अपन 2-3 मिनट में कर देंगे, तो फिर सोचेंगे यार ये बढ़िया है, और नहीं कर पाएंगे तो बोलेंगे नहीं, ऐसा इसको निकाल दिया जाता। ये एक सिद्धांत है जो अपन पे लागू होता है। और 5वां सिद्धांत यह है कि अगर वही कार्य अगर अपन 2 मिनट में कर देते हैं तो अपन का प्रमोशन भी होता है और कुछ अचीवमेंट होता है। इसीलिए टाइम का बहुत मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर हम देखते हैं स्कूल में 8 बजे स्कूल लगती है, तो 8:30 बजे अपन स्कूल पहुंचते तो अपन का क्या हाल होता है, सर भी बोलते हैं लेट क्यों आया, ऐसा, ये भी बहुत बढ़िया। अगर 8 बजे स्कूल लगती है, अपन 7:30 चले जाते हैं तो सोचते यार ये स्टूडेंट कितना अच्छा है और समय से पहले आते हैं और
अपना कार्य समय से पहला करते हैं। इसी तरह अपन के जीवन में इस समय लागू करना चाहिए। और आप भी ये बुक है ना, टाइम मैनेजमेंट, आप भी मंगवा सकते हैं। और इतना प्राइस कम है जो अपन हर कहीं खर्च कर देते हैं। 40-45 रुपए लगेंगे, आप लगभग खरीद लो और हर टाइम अपने पॉकेट में रखो ताकि अपन को समय मिले इसको पढ़ लो और चलते रहो। 2-3 बार पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया समझ आएंगे। और ये वीडियो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ और अगले वीडियो में मैं बढ़िया से बोल पाऊंगा और बढ़िया से कंटेंट लेके आऊंगा। बस आपका ही प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आपका भाई अच्छे से कंटेंट लेके आएगा। हालांकि कुछ इशू है कि कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए मैं पहली बार बोल रहा हूँ। अगर कोई मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को